हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जगदम्बा मैथ्स क्लासेस। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 का 5 और 6 7 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले अगर सवाल आपको देखना हो तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो, इसका चौथा जो प्रश्न है उसमें लिखा है HCF दो संख्या हमें दी गई हैं 306 और 657। उसका जो HCF है मासा वो 9 है और LCM हमें ज्ञात करना है। देखो, इसका बहुत अच्छा एक फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। ये इसका बहुत महत्वपूर्ण सूत्र होता है। इसी सूत्र में हम वैल्यू रख देंगे तो मेरा लासा का मान आ जाएगा। देखो, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं हैं मेरे पास 306 और 657, तो 306 गुणे 657 और लासा गुणे मासा, तो लासा तो हमें बताना है LCM, तो लासा हम कुछ नहीं, लासा की जगह लासा ही लिख देंगे, पर हमें मासा इसका 9 दिया गया है तो मासा की जगह 9। अब ये गुणा वाली जो संख्या है वो भाग में जाएगी, तो लासा का जो मान आएगा वो हो जाएगा 306 गुणे 657 बटे 9। अब इसको 9 से यहाँ काट दो तो 9 तिया 27 और यहाँ 9 चौको 36, तो 34 गुणे 657 और जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 22,338। ठीक है। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। यहाँ 6 की पावर n और n एक प्राकृतिक संख्या है। देखो, यहाँ लिखा है 6 की पावर n और जहाँ हमें दिया गया है n एक प्राकृत संख्या है। ठीक है। अब यहाँ बताना कि ये 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं। देखो, 6 के अगर हम गुणनखंड करें तो 2 तिया 6 और 3 एकम 3, मतलब कि 2 और 3 आएंगे, अर्थात 6 की पावर n को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की पावर n। तो इसमें हमने क्या देखा, यहाँ लिखेंगे, यहाँ 2 और 3 के अलावा 2 और 3 के अलावा कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, 2 और 3 के अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड है नहीं और हमें पता है कि 0 कब आएगा, जब यहाँ कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड जैसे 5 हो तो लिख सकते हैं अतः 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। देखो क्वेश्चन 6, देखो लिखा है कि व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 6 5 4 3 2 1 इन सब का गुणनफल और प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमें इसकी व्याख्या करनी है। तो देखो, सबसे पहले हम इन सब को सॉल्व करेंगे। तो 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 हम क्या करेंगे, इन सब का हम गुणा करेंगे और जब इन सब का हम गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 1001 और इसमें जब 13 को हम ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1014। अब इसके हम गुणनखंड करेंगे 1014 की, तो इसको 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, यहाँ भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 0 आएगी और 2 सत्ते 14, 507 हो गया। अब 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 18 और 3 निम 27, फिर 13 से काटेंगे तो 13 बार कटेगा, फिर 13 एकम 13। तो इनके जो अभाज्य गुणनखंड हैं, अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड क्या आए हैं, 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। अब इसमें एक प्रमेय काम करती है। तो प्रमेय क्या है, देखो हम लिखेंगे अतः अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार
प्रमेय के अनुसार, तो जो क्वेश्चन दिया गया था 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारा ये है दूसरा, 7 गुणे 6 5 4 3 2 1 और प्लस 5। तो यहाँ क्या करेंगे, इन पहले इन सभी को हम गुणा कर लेंगे सभी का। ठीक है, तो ये इसका दूसरा पार्ट है। तो जब गुणा करेंगे तो गुणा करने से हमारा आंसर आएगा इसका 5040। इसमें ये 5 ऐड होंगे तो आंसर हो जाएगा 5045। अब इसके हम गुणनखंड कर लेंगे 5045 की। तो 5 से काटो, 5 एकम 5, यहाँ 0 और भाग टूटी बिंदी तो पन्निम 45। फिर यहाँ 1009 से ही कटेगा तो एक बार। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 5 गुणे 1009। ठीक है, तो यहाँ फिर से वही भाषा लिखेंगे, अतः ये अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ लिखेंगे हम, अतः अंकगणित की, और वही से हम लिखेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार यहाँ 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या होगी। इस तरीके से देखो अब 7वां प्रश्न इसका है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखो ऐसा प्रश्न कंपटीशन लेवल में काफ़ी पूछा जाता है और ऐसे सभी प्रश्न एलसीएम अर्थात लासा पर आधारित होते हैं। यहाँ क्या है कि एक व्यक्ति मतलब सोनिया और दूसरा रवि, ये दोनों एक ही साथ एक ही समय पे चलना प्रारंभ करते हैं। अब हमें वह समय पूछा गया है जब वो पुनः एक साथ मिलेंगे, कितने समय पश्चात मिलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम 18 और 12 का यहाँ लासा निकालेंगे तो 2 नियम 18 और 2 6 के 12। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 9 नहीं कटेगा, 2 तिया 6, फिर 3 से काट देंगे, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3 और फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और यहाँ 1 रहेगा। तो इसका जो लासा आया है वो लासा आया है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूनी 36, अर्थात वो 36 मिनट बाद पुनः एक ही स्थान पर और एक ही समय पर मिलेंगी। धन्यवाद।